हेलो गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी के कुछ इम्पोर्टेंट लेवल्स, क्योंकि हमने निफ्टी इज़ क्रिएटिंग अ पैनिक फॉर रिटेलर्स डेफिनेटली। जिस तरह से हमने ये डाउनवर्ड रैली देखी है पूरी ऊपर से 26,000 से लेके 23,000 तक की, तो वी ऑल आर कीन टू नो कि आगे क्या होगा मार्केट में डेफिनेटली। एंड एवरीबडी वॉन्ट्स कि मार्केट यहाँ से यू टर्न ले एंड टर्न इनटू ग्रीन, टर्न इनटू पॉजिटिव रैली। बट अभी इसके आगे क्या होगा ये तो डेफिनेटली वी कैन ओनली एनालाइज एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पोजीशंस या लेवल्स क्या बता रहा है। तो उस हिसाब से आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स ऑफ निफ्टी which will help us to understand or plan our trades and as well as to plan our investments, because right now हम जिस लेवल पे है अभी 22,800 की लेवल पे, ये दिस इज़ द बेस्ट लेवल टू स्टार्ट बाइंग। बट अगर यहाँ से भी ज़्यादा डिप आता है तो क्या होगा या फिर हमें किस तरह से प्लान करना है, तो उस बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सो बेसिकली अगर अभी हम देखेंगे कि लेट मी ओपन द फुल चार्ट ऑफ निफ्टी, तो अगर अभी हम देखेंगे निफ्टी 22,800 से लेके 23,300 तक एक रेंज में अटका हुआ है। एंड यहाँ पे हम देखेंगे राइट। सो ये जो रेंज है, ये रेंज बहुत दिनों से ब्रेक नहीं कर पा रहा है निफ्टी। एक तो ये डाउनवर्ड रैली होगी या फिर ये अपवर्ड थोड़ा रिट्रेसमेंट होगा एंड देन अगेन इट विल कम डाउनवर्ड। अभी डाउनवर्ड क्यों आने के चांसेस ज़्यादा है? So there are multiple reasons for it. One major reason which I feel कि एक लेवल जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, दैट इज़ 21,800 की लेवल। सो 21,800 जो लेवल है ये बजट डे की लो है, राइट। अगर हम यहाँ पे देखेंगे बहुत टाइम निफ्टी ने यहाँ पे टाइम पास करने के बाद यहाँ पे बजट डे के पहले दिन एक बड़ी रैली दी एंड डाउनवर्ड रैली, एंड नेक्स्ट 2 डेज़ में अगेन अपवर्ड रैली। तो पूरा ये जो मोमेंटम है ना, ये पूरे 2 दिन में कवर्ड हुआ है, ठीक है। तो जहाँ पे यहाँ पे बहुत सारे मनी फ्लो हुआ है, तो एक तो मार्केट को नीचे लेके जाने के लिए, फिर ऊपर लाने के लिए। सो व्हाट आई फील कि जिसने भी मार्केट को डाउनवर्ड रैली से लेके यहाँ पे 2 दिन में जिसने 2,500 की जो मूवमेंट है वो कवर कराई है, जो कोई भी बड़ा ऑपरेटर है, इंस्टीट्यूशन है, उसने हेज पोजीशंस यहाँ पे बनाई होंगी समवेयर एट द लो लेवल ऑफ बजट। ये जो लेवल दिख रहा है 21,800 का क्रूशियल लेवल। फिर यहाँ से ये जो पोजीशंस है, ये पोजीशंस बनाई है, उसकी वजह से मार्केट ने एक रैली दी हमने। उसने अभी जो भी इंस्टीट्यूशन या ऑपरेटर पोजीशंस बनाते हैं, तो वो इतने बड़ी पोजीशंस कभी भी नेकेड पोजीशंस नहीं बनाते, वो हेज पोजीशंस बनाते हैं, हमें सबको पता है। तो जब भी हेज पोजीशन होंगी तो डेफिनेटली जो भी ऑपरेटर है या इंस्टीट्यूशन है, उनके जो है कुछ प्रॉफिट्स उन्होंने कॉल्स फ्यूचर्स जो थे इसमें प्रॉफिट बुकिंग किया होगा। एंड देन आई फील कि उनके जो शॉर्ट पोजीशन है वो स्टिल शुड बी हियर समवेयर, ठीक है। एंड आई थिंक वो शॉर्ट पोजीशन कवर करने के लिए दैट पर्सन विल गेट मार्केट ओवर हियर, ठीक है। तो ये मनी फ्लो है बेसिकली। आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे डिमांड सप्लाई किस तरह से काम कर रहा है। तो जो हमने सीखा था कि जब भी कोई ऑपरेटर बड़ा पोजीशन बनाता है तो वो मार्केट को उस लेवल पे वापस लेके आता है टू क्लोज दी पोजीशन, क्योंकि उनकी हेज पोजीशंस होती है। अगर हेज पोजीशंस में आप एक ही साइड में पैसे कमाते हो तो दूसरी साइड आपको उतना ही लॉस देती है, एंड एज एन इंस्टीट्यूशन यू कैन नॉट टेक दैट बिग लॉसेस। सो दैट्स वाई फिर ऑपरेटर क्या करते हैं, उसको उसी लेवल पे लेके आते हैं to test the market. So what I feel कि market should test 21,800, but this is just an analysis, not क्योंकि हम भगवान नहीं है मार्केट के, कुछ भी हो सकता है। ये मार्केट है, यहाँ से भी मार्केट रिवर्स कर सकता है। बट व्हाट आई फील दैट मार्केट 22,800 से 22,300 ये जो बीच वाला गैप है ना, ये बहुत क्रूशियल लेवल होने वाला है। अगर ये मार्केट यहाँ पर सस्टेन करता है और अगर यहाँ पे ब्रेक नहीं किया तो यहाँ पे हमें एवरेजिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। सो लेट्स से यहाँ पे एक्चुअल बाइंग हमारी स्टार्ट होनी चाहिए, ठीक है, फॉर अ स्टॉक। तो यहाँ पे हमारी एक्चुअल बाइंग जब भी स्टार्ट होगी तो हम एवरेज कर पाएंगे। अगर मार्केट यहाँ से नीचे भी जाता है तो हम यहाँ पे वापस एवरेज कर पाएंगे, या फिर अगर यहीं से रिवर्स लेता है तो भी नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज वी आर एवरेजिंग स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, ठीक है। तो आई थिंक फॉर अ रिटेल ट्रेडर्स 22,700 से लेके 22,300 की जो ये लेवल है निफ्टी की, ये बहुत क्रूशियल लेवल है। हम यहीं से कहीं से मार्केट का रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और अगर ये लेवल ब्रेक किया तो इट विल डायरेक्टली गो टू 21,800। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रूशियल लेवल। ये
नहीं ब्रेक करना चाहिए निफ्टी को। अगर ये ब्रेक किया देन अगेन एज वी कैन सी द नेक्स्ट लेवल गोज बिलो द बजट डे लो, दैट इज़ 21,200, बट दैट विल बिकम मार्केट पूरा बहुत बेरिश हो जाएगा। सो आई एम नॉट ट्राइंग टू क्रिएट अ पैनिक ओवर हियर, बट दीज आर जस्ट लेवल्स। अगर मार्केट इस लेवल से, ये पर्टिकुलर गैप से 22,800 से 22,300 के बीच से रिवर्स करता है तो हम एक रैली देख सकते हैं, एंड ही फ्रॉम दिस लेवल वी कैन स्टार्ट एवरेजिंग फॉर बाइंग आवर स्टॉक्स एंड इन अ पोर्टफोलियो। ठीक है, तो दिस आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट लेवल्स which I am suggesting right now. Apart from that, these two are the crucial level. अगर यहाँ पे हो गया तो definitely it's gonna be too panic into the market, but उसके लिए कुछ बड़ा event चाहिए होगा. We never know what is coming in the market, because see क्या होता है कि एज ए रिटेल ट्रेडर हमारे पास न्यूज़ जो है बहुत लेट आती है, ऑपरेटर्स के पास न्यूज़ सबसे पहले आती है और उस हिसाब से उनकी पोजिशंस बनती है और पोजिशन के हिसाब से चार्ट्स बनना स्टार्ट होता है। तो हम सिर्फ एनालाइज कर सकते हैं चार्ट को, बट अलॉन्ग विद दैट न्यूज़ हम तक लेट पहुंचती है, इसके लिए हमें 50-50 लाइक पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरफ रहना चाहिए। वी कैन नॉट बी टू बैरिश, वी कैन नॉट बी बुलिश, तो वी विल जस्ट वेट एंड वॉच। आई फील वी शुड वेट फॉर 22,800 या 22,300 की लेवल निफ्टी को टेस्ट करेगा फॉर श्योर निफ्टी वंस अगेन। अभी कल बजट है तो वी डोंट नो सैटरडे को व्हाट बजट इज़ गोइंग टू ब्रिंग फॉर अस, एंड अगर पॉजिटिव बजट होगा तो we can test the level of 23,800, and from there I see a downward rally again coming down to 22,280, and then we will see that from here we will start averaging, and हमें यहाँ से कुछ बाइंग करनी शुरू करनी चाहिए। ठीक है, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स है, एंड आई फील एज अ रिटेल ट्रेडर वी शुड नॉट स्टार्ट हरिंग इन बाइंग स्टॉक्स। अगर आपके पोर्टफोलियो नेगेटिव में चल रहा है तो जस्ट होल्ड। अगर आपके गुड फंडामेंटल स्टॉक्स हैं तो जिस तरह से गिरे उससे डबल स्पीड से वो बढ़ेंगे, बिकॉज लास्ट टाइम भी हमने देखा था जब भी मार्केट रिवर्स करता है तो बहुत स्ट्रांगली रिवर्स करता है। ठीक है, तो इसीलिए हम पहले से एवरेजिंग करना स्टार्ट करेंगे, जैसे फ्रॉम द लेवल ऑफ 22,300 से लेके 21,800 की लेवल तक, सॉरी 22,800 से 22,300 की लेवल तक, एंड देन उसके बिलो आता तो यहाँ पे थोड़ा एवरेजिंग करेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से हम हमारे पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए प्लान करेंगे। एंड एज अ ट्रेडर ऑल्सो अगर आप ट्रेड करते हो तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप इंट्राडे में ट्रेड मत कीजिए, बिकॉज एज ए रिटेल ट्रेडर हम इट्स डिफ़िकल्ट फॉर अस टू मेक अ मनी। ओके, रिटेल इंट्राडे ट्रेडिंग हम सोचते हैं उतनी आसान नहीं है, हम सबको पता है। ठीक है, उसके लिए मास्टर करने के लिए बहुत टाइम जाता है, सब कर रहे हैं, मैं भी अभी तक सीख रही हूँ, एवरीबडी इज़ लर्निंग। ओके, सो व्हाट आई ऑलवेज डू दैट आई फॉलो चार्ट इन अ डेली पैटर्न, और आई फॉलो अ चार्ट इन द 4 आवरली पैटर्न। सो बेसिकली क्या होता है, ऑपरेटर या इंस्टीट्यूशनल का पैसा कहाँ फ्लो कर रहा है ना, ये हमें 4 आवरली चार्ट में पता चलता है। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो डेफिनेटली आपको 5 मिनट्स या 15 मिनट्स के चार्ट को फॉलो करना चाहिए। बट अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हो और आप में होल्डिंग कैपेसिटी है, आप एक ही अच्छा तगड़ा ट्रेड करना चाहते हो, देन आई थिंक वी शुड लुक एट अ डेली चार्ट और अ 4 आवरली चार्ट। सो 4 आवरली चार्ट में हमें ऐसे बहुत सारी कैंडल्स दिखती है जो हमें क्लियर कट ट्रेंड बताती है मार्केट का। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखोगे डोजी कैंडल बनाई है यहाँ पे सपोर्ट पे, देन डेफिनेटली यहाँ से एक अच्छी रैली मिली, दैट इज़ ऑफ 800 पॉइंट्स इन निफ्टी। फिर यहाँ से एक बेरिश कैंडल बनी, फिर वी सॉ अ डाउनवर्ड रैली। अभी कितने दिनों से मार्केट तो साइडवेज ही चल रहा है, एंड नॉट रियली इन कोई पर्टिकुलर लेवल ब्रेक नहीं कर पा रहा है। बजट डे के दिन शायद मंडे को ये मार्केट थोड़ा बुलिश दिखे, देन आई थिंक इट शुड टेस्ट अगेन द लेवल ऑफ 22,800, दैट्स व्हाट आई फील। बट लेट्स सी, आफ्टर ऑल इट्स अ मार्केट, कुछ भी हो सकता है, वी आर रेडी फॉर एवरीथिंग। So these are some important and crucial levels. If you have any questions, you can ask us in the comment box. Thank you so much.